श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो सावन महीने के 5वें सोमवार को पड़ रहा है या सावन महीने के आखिरी दिन पर पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों इस बार का सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है और ये बात भी आप लोगों को इस बार जरूर परेशान कर रही होगी कि भाई इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और भद्रा काल अगर जो लग रहा है भाई वो किस समय से लेकर किस समय तक लगेगा और हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में राखी बांधनी चाहिए, मतलब कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके अलावा रक्षाबंधन से जुड़े हुए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। राखी किस तरफ बैठकर बांधना है, राखी नीचे बैठकर बांधना है कि पलंग पर या सोफा पे बैठकर बांधना है, थाली कैसे तैयार करना है, राखी कौन से कलर की लेनी है, राखी कैसी नहीं लेनी है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न घूम रहा है तो एक बार ये वीडियो देख लेना, आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम आपका ये क्लियर कर देते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। दरअसल एक जो है 2 तारीख लोगों के मन में इस बार भी भर दी है कि भाई रक्षाबंधन जो है वो 19 अगस्त के दिन मनाया जाएगा कि 20 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आप अपने कैलेंडर में देखो, कैलेंडर में 19 अगस्त की रक्षाबंधन है तो 19 अगस्त की ही रक्षाबंधन है, कोई अगले दिन रक्षाबंधन नहीं है। 20 अगस्त ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो 19 अगस्त 2024 के दिन ही रक्षाबंधन है क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मतलब कि पूर्णिमा तिथि जो है वो 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार या 5वां सोमवार भी है और आखिरी दिन भी है। ठीक है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा खास है ना। तो भाई सबसे पहली चीज आपको समझ आ गई, रक्षाबंधन जो है वो 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर पड़ेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि भाई इस बार क्या भद्रा काल पड़ रहा है और कब से लेकर कब तक पड़ रहा है। तो देखो हाँ, इस बार भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल पड़ रहा है और भद्रा काल जो पड़ रहा है ना दोस्तों, वो भद्रा काल के अंतर्गत कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और रक्षाबंधन के दिन जो मांगलिक कार्य होता है वो राखी बांधने का होता है। तो भद्रा काल के समय में आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है। जो भद्रा काल का समय है वो आप अभी से ही नोट कर लो क्योंकि इस समय से लेकर इस समय के बीच में आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है ना। क्योंकि भद्रा काल जो है वो पाताल में है ना। भले ही हमारी पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में नहीं, 3 जगह होती है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल लोक में। इस बार की जो भद्रा है वो पाताल लोक में है, पर हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि भद्रा कहीं पर भी हो पर शुभ या मांगलिक कार्य कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोगों को भी पालन करना है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहली चीज जो भद्रा का समय है, भद्रा काल जिस समय से शुरू होगा वो 19 अगस्त का ही दिन होगा, मतलब रक्षाबंधन का ही दिन होगा, जो कि सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, भद्रा काल का समय 19 अगस्त को सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा या 1:32 तक का जो समय है ये भद्रा काल का समय रहेगा। मतलब कि सुबह 5:53 से दोपहर के 1:32 तक या 1:30 बजे तक आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते, है ना। भाई बहुत सारे लोगों ने हमसे एक प्रश्न और किया कि भाई क्या हम लोग रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सुबह 5:53 से पहले नहीं मना सकते, क्योंकि भाई रक्षाबंधन या पूर्णिमा जो तिथि है वो सुबह 3 बजे से आ जाएगी, तो क्या हम 5:53 से पहले रक्षाबंधन नहीं मना सकते। तो देखो इसका सीधा सा जवाब है कि इतने सुबह तो पहली बात तो कोई मुहूर्त नहीं है ना। और जब आप लोग इतने सुबह का रक्षाबंधन मना भी लोगे तो रक्षाबंधन मनाने के बाद भद्रा काल आ रहा है, मतलब वो समय आ रहा है जिस समय में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको राखी तब बांधना है जिस समय के बाद में अच्छा ही समय आए, है ना, अच्छा ही दिन आए, है ना। क्योंकि अगर आपने सुबह राखी बांध ली तो सुबह राखी बांधने के बाद फिर भद्रा काल आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। और राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, ये भी बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ना। तो सुबह आप लोग राखी नहीं बांध सकते, राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 1:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1:32 तक तो भद्रा काल है, तो 1:32 के बाद से जो है राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा ये शुभ मुहूर्त दोस्तों, ये जो शुभ मुहूर्त है ये शाम के 6 बजे या 6:25 तक रहेगा। अब इसका कारण क्या है, देखो वैसे तो शुभ मुहूर्त रात्रि को 9:05 तक है, पर हमने आपसे 6:25 क्यों कहा या 6 बजे क्यों कहा, उसका कारण ये है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है या राखी का जो पर्व है भाई इसको रात्रि में नहीं मनाया जाता है। मतलब रात्रि में जो है राखी नहीं बांधी जाती है ना, बहन अपने भाई की कलाई पर रात्रि में राखी नहीं बांधती है। अगर आप क्या मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा भाई जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है ना। और अगर आप क्या नहीं मानते हैं तो भाई वो आपके ऊपर है, पर रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है। तो भाई इसलिए आप लोगों के पास इस बार बहुत अच्छा खासा समय मिल जाएगा आपको राखी बांधने का, रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का, कि दोपहर के 1:30 बजे से जो है वो समय शुरू हो जाएगा रक्षाबंधन में
राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो कि शाम को 6:25 तक रहेगा या शाम को 6 बजे तक रहेगा ना। मतलब कि दिन रहते रहते आपको राखी बांधना है, शाम होने से पहले या रात होने से पहले पहले आप लोगों को राखी बांध लेना है। दिन दिन होते होते ही आप लोगों को अपना रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ पर मनाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब अगली जो जानकारी है वो भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि भाई रक्षाबंधन में जो सबसे पहली राखी होगी वो हमें कैसे बांधनी है ना। देखो भले ही भद्रा काल दोपहर के 1:30 बजे से मतलब दोपहर के 1:30 बजे को समाप्त हो जाएगा, पर आपको स्नान वगैरह सब सुबह ही करना है। रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा तिथि के दिन हो सके तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आप लोगों को, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठना है ना। उठकर सभी लोगों को स्नान करके अपने घर में जो भगवान है उनको स्नान कराना है ना, उनकी पूजन करना है। पूजन आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई भी आप लोगों को रोक नहीं है ना, पर रक्षाबंधन नहीं मना सकते है ना। और ना तो आप भगवान को राखी बांध सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किया है कि हम सुबह जल्दी उठकर भगवान को राखी बांध सकते हैं, नहीं। आप लोगों को राखी तभी बांधना है जब आप अपने भाई को राखी बांधने जाओगे ना, उससे पहले आपको भगवान को राखी बांधना है ना। तो आप अपने घर के भगवानों को स्नान करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, बस राखी जो है वो दोपहर के 1:30 बजे के बाद बनेगी। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि भाई आपको रक्षाबंधन की जो थाली है वो कैसे तैयार करनी है, और सबसे पहले जो राखी है वो आपको किसको बांधनी है। तो रक्षाबंधन की जो थाली है, हम जो साधारण थाली होती है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके यहाँ जैसी थाली सजाई जाती है आप वैसे ले सकते हो ना। सबसे पहले तो आपको एक थाली लेनी है जिसके अंदर आप पूजन थाली जो है मतलब अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार करेंगे, एक थाली ले लो है ना। उस थाली के अंदर सबसे पहले चीज रोली कुमकुम रखो है ना। देखो रोली कुमकुम पहचान कर रखना, यहाँ पर आपको सिंदूर नहीं रखना है। तिलक कभी भी ये वाला सिंदूर से नहीं किया जाता है। रोली कुमकुम रख सकते हो या चंदन रख सकते हो, शिव जी पर जो चंदन चढ़ता है ना वो चंदन रख सकते हो। रोली कुमकुम या चंदन, पर सिंदूर नहीं रख सकते है ना, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो रोली कुमकुम या चंदन में से कोई भी एक चीज रख लेना अपनी पूजन की थाली में तिलक करने के लिए। उसके बाद में अक्षत चावल है ना, चावल का भी एक विशेष ध्यान रखना कि चावल जो आप रखोगे वो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, साबुत चावल के दाने हो ना। थोड़े से रखोगे पर वो साबुत चावल के दाने हो ना। उसके बाद में दोस्तों आपकी थाली में रुमाल हो, जो रुमाल आप लोग ढकोगे उस मतलब अपने भाई के सर पर ढकोगे। उसके बाद में एक नारियल, देखो नारियल जो आप लोगे ना उसके अंदर पानी होना चाहिए है ना। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी और आपके भाई की बरकत हो तो भाई आप जो नारियल लोगे अपने भाई को देने के लिए उसके अंदर पानी होना चाहिए, पानी वाला वो नारियल हो, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई आप जो भी अपने भाई को लिए लेकर आए हुए हो या आपके घर में कोई पकवान बना हुआ मीठा हो तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद में राखी, देखो राखी का विशेष रूप से एक ध्यान रखना, राखी का जो धागा है वो हमेशा लाल कलर का होता है और लाल कलर की ही धागे आप लोगों को जो राखी है वो लेकर आना है ना। राखी में धागा होना जरूरी है। कई सारे लोग फैशन में सोने की चांदी की राखियां ले आते हैं जिसमें धागा का कोई रूप नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना जो भी आप राखी लो उसमें धागा विशेष रूप से होना चाहिए, वो भी लाल रंग का, काले रंग का धागा नहीं होना चाहिए, लाल रंग का धागा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी जो पूजन की थाली है वो तैयार करनी है ना। उसके बाद में दोस्तों अब जो सबसे पहले आप लोग राखी बांधोगे अपनी पूजन की थाली को तैयार करने के बाद, वो अपने ही घर में जो भगवान विराजित हैं, कृष्ण जी विराजित हैं, बाल गोपाल विराजित हैं, भगवान गणेश जी विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं, उनको बांधोगे। क्योंकि दोस्तों राखी बांधने का एक हम आपको बात बता दें जो कि पंडित जी ने खुद बताई है कि जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में राखी जो है हमेशा आप लोगों को भाई, क्योंकि कई सारे लोगों के भाई नहीं होते तो भी वो सोचते हैं हम राखी किसको बांधे। तो राखी उसको बांधी जाती है जो आपकी रक्षा करता है ना। तो रक्षा कौन करता है? रक्षा तो भगवान भी करते हैं। आपके घर में जो आपके पिता होते हैं वो भी रक्षा करते हैं, तो आप अपने पिता को भी राखी बांध सकते हो। और सबसे पहली जो राखी रहेगी वो आपके घर में आपके भगवानों को बंधेगी, मतलब आपके भगवान जो लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, शिव जी हैं, इनको सबसे पहली राखी बांधोगे ना। और भगवानों वाली राखी एक अलग आती है, ऐसा नहीं कि आप सबसे बड़ी बड़ी राखी जो है भगवानों को पहना दो। भगवानों वाली राखी अलग आती है, वो आप लोगों को लेकर आनी है और भगवान को समर्पित करनी है पहले राखी। उसके बाद में फिर जो है आप लोगों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है ना। अब जब आप अपने भाई के लिए रक्षाबंधन की थाली लेकर आओगे, उसको राखी बांधोगे, तो आप यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है वो भी सुन लो। देखो रक्षाबंधन में जब आप राखी बांधो तो आपको किसी ऊंची जगह पर बैठ के नहीं बंधवानी है, सोफे पर या पलंग पर बैठकर राखी नहीं बंधवानी, जमीन पर बैठकर राखी बंधवानी है, किसी लकड़ी के पार्टी पर बैठकर राखी बंधवानी है ना। जमीन पर बैठ रहे हो तो कुछ आसन वगैरह ले लेना, उसके बाद राखी बंधवाना है ना। उसके बाद में आपका जो भाई है वो किस तरफ मुख करके बैठेगा? वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेगा जिस तरफ से सूर्य देवता निकलते हैं ना। और आपका मुख किस तरफ होगा? आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा, है ना। तो भाई का मुख मतलब पूर्व दिशा की तरफ होगा और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा। इस तरीके से आप लोगों को राखी बांधने के लिए बैठना है ना।
उसके बाद में दोस्तों आप दोनों में से किसी का भी मुंह गलती से भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, है ना। आप अपने मोबाइल में पता कर लेना या किसी से पूछ लेना कि दिशाएं किस तरफ हैं, तो आप दोनों का मुंह गलती से भी दक्षिण दिशा में ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात आती है वो ये आती है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको राखी कैसे बांधनी है वो भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप लोग राखी बांधे ना, तो सबसे पहले आप लोगों को बैठ जाना है, खड़े होकर राखी नहीं बंधवाते हैं, बैठ जाते हैं ना। तो बैठने के बाद सबसे पहले बहन को अपने भाई के सर पर कुछ रुमाल डालना है जो उन्होंने अपनी पूजन वाली थाली में या राखी बांधने वाली थाली में रखा हुआ है ना। तो सबसे पहले अपने भाई का सर ढको, और आपका भी सर ढका होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सर ढका हुआ होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपने भाई का सर ढकना, उसका तिलक करना, रोली कुमकुम से या चंदन से तिलक करना। तिलक करने के बाद जो है आप लोग उसे अक्षत जो होते हैं, चावल जो होते हैं वो लगाना। चावल लगाने के बाद दोस्तों जो अगला कार्य होगा वो होगा आपका नारियल देने का, श्रीफल देने का, है ना। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो नारियल श्रीफल एक ही होता है, पर वो जो नारियल या श्रीफल आप लोग लोगे वो पानी वाला होना चाहिए। बजा बजा कर देखना, तब जाकर वो नारियल लाना, और वो नारियल फिर अपने भाई को देना, ठीक है। और नया नारियल लाना, है ना। तो भाई नारियल जो है उसके अंदर पानी हो ऐसा नारियल लेकर आना, और फिर वो अपने आप लोग भाई को देना। जब भाई नारियल ले ले तो उससे बोलना कि वो पकड़े रहे अपने सीधे हाथ की हथेली में, जिस हथेली में आप लोग राखी बांधने वाले हैं, क्योंकि जब आप राखी बांधोगे तो उस समय उसके हाथ में वो नारियल होना चाहिए, है ना। सीधे हाथ की हथेली में उससे बोलना कि वो पकड़ा रहे, और फिर आप लोग अपनी जो राखी है उसको उठाकर उसकी हथेली में बांधना। राखी जैसे ही बांध देते उसके बाद आपका भाई नारियल रख सकता है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो मिठाई या पकवान आपने अपनी थाली में रखा हुआ है मीठे में, अपने भाई को खिलाना है। भाई को खिलाना है, और भाई चाहे तो बहन को भी खिला सकता है। खिलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको आरती उतारना है ना। आरती उतारने के बाद दोस्तों भाई जो भी गिफ्ट देना चाहता है, चाहे 1 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 5 रुपए, चाहे 100 रुपए, 500, 2000, 10,000, जितना आप देना चाहते हो जरूर देना, क्योंकि राखी कभी खाली हाथ नहीं बंधवाई जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आज हम तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 5 दिन बाद हम तुम्हें ये चीज दिला देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जिस समय राखी बंधवाओ उस समय आपको कुछ ना कुछ अपने भाई बहन को जो है जरूर देना है। भले वो पैसा दो, गिफ्ट दो, कुछ भी दो, पर उस समय जरूर देना है। भले आप बाद में कुछ भी आपने जो सोच कर रखा हो वो दे देना, पर राखी बंधवाने के बाद कुछ ना कुछ आपको जरूर देना है। कुछ पैसे दे देना या कुछ गिफ्ट दे देना, है ना। भले आप बाद में जो भी आपने सोच कर रखा हो वो भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे आप गिफ्ट दे दो उसके बाद आपको अपनी बहन के पैर छूना है और वो आपको आशीर्वाद देगी, है ना। इसके बाद में आप लोगों का ये रक्षाबंधन पूर्ण हो जाता है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि भाई इस दिन सावन महीने का 5वां सोमवार है, आखिरी सोमवार है, और इस दिन तो भाई व्रत रहेगा, है ना। और हमारे घर में बने होंगे पकवान, तो भाई उन्हें हम कैसे खाएंगे, है ना। तो सबसे पहले पकवान की बात आ गई, तो ये बात सुन लो, इस दिन आप लोगों के घर में खीर और पूड़ी जरूर बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? खीर और पूड़ी, क्योंकि सावन महीने की पूर्णिमा तिथि होती है और पूर्णिमा तिथि के दिन खीर जरूर बनती है। जो खीर आप लोग बनाओगे वो चावल की होगी, शुद्ध देसी गाय के दूध की होगी। अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का दूध ले आना, वरना जो दूध आपको मिल जाए भाई उस दूध से आप लोग खीर बनाना, है ना। तो पहली चीज चावल की खीर और दूसरी चीज पूरी, है ना। खीर और पूरी इस दिन आप लोगों के घर में जरूर बनना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो भी आप मीठे में पकवान बनाना चाहते हो वो सारी चीजें बना सकते हो ना। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप लोगों का व्रत है तो आप लोग क्या करें, क्या इस दिन हमें व्रत रखना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि भैया इस बार तो 5वां सोमवार पड़ रहा है, तो भाई सावन का 5वां सोमवार का व्रत रखना जरूरी है क्या? तो देखो इसका सीधा सा हम जवाब देते हैं, भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते कि आप अपना मन मारकर कोई व्रत रहो, है ना। तो देखो अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई रक्षाबंधन के दिन हमें कुछ खाना है, मतलब आपके घर में पकवान बनोगे, मिठाइयाँ आएंगी, पक्की बात है वो तो, है ना। तो भाई आप लोगों का भी खाने का मन करेगा, है ना, और आप लोगों का व्रत होगा तो आप खा नहीं पाओगे। तो उस समय पर आप एक काम कर सकते हो। देखो अगर आपका मन बिल्कुल नहीं है व्रत रखने का तो कोई बात नहीं है। वैसे सावन के 4 सोमवार होते हैं, हर बार 4 सोमवार होते हैं, और 4 सोमवार हो चुके हैं ना, और आपके व्रत भी आपने पूर्ण किए हैं। पर दोस्तों इस बार तो 5वां सोमवार भी है, तो भाई 5वें सोमवार का अगर आपका मन नहीं है कि नहीं यार हमारे घर में तो भाई बहुत पकवान बनेंगे तो हमें तो दिन भर खाना है, तो ऐसा अगर आपका मन है और बिल्कुल मन नहीं है तो आपको व्रत ना भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने मन को अच्छे से रखना, क्योंकि एक शिव जी आपके मन के अंदर भी होते हैं, तो उनको भी प्रसन्न रखना, है ना। पर जिन लोगों के मन में है कि नहीं यार हमें व्रत रखना है, हमारा मन अजीब हो जाएगा अगर हमने व्रत नहीं रखा, तो उनके लिए एक तरीका है कि आप इस दिन व्रत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक समय भोजन कर लो, है ना। उस एक समय में जो आप भोजन करोगे उस एक समय में आप लोग अपने घर पे बने हुए सारे पकवानों का स्वाद ले लो, टेस्ट कर लो, मिठाइयाँ खा लो, पकवान खा लो, खीर पूड़ी खा लो उस एक समय में, ठीक है। एक टाइम का फलहार कर लेना, चाहो तो कर सकती हो, एक टाइम का व्रत रख लो, है ना। एक टाइम का व्रत रख लो और एक टाइम का जो है आप लोग अपने घर में बना हुआ जो भी पकवान है, भोजन वगैरह है, उसको कर लो, है ना। तो इस तरीके से आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा सावन महीने के 5वें सोमवार का, और आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि हमने जो है रक्षाबंधन पे इस बार अच्छे से कुछ नहीं खा पाया। आपने सब खा भी लिया और अच्छे से आपका यहाँ पर व्रत भी पूर्ण हो गया। इसी के साथ में दोस्तों आखिरी में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो
दीपक आप लोग अपनी पूजन की थाली में रखोगे, क्योंकि पूजन की थाली में आपको लोग दीपक भी जरूर रखोगे, तो भाई वो जो दीपक होगा वो आप लोग लंबी बाती या गोल बाती किसी भी बाती का लगा सकते हो जो आपके घर में लगाई जाती हो। और उसके अंदर जो घी चीज आप लोग डालोगे वो शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। उस घी से आप लोग फिर अपना ये दीपक जलाओगे और इस दीपक से ही जो है फिर आप अपने भाई की अपने पूजन की थाली में इस दीपक को रखकर आरती करोगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जब गिफ्ट की बारी आए या पैसे देने की बारी आई, तो कभी बहन को जो है अपने मुंह से ये नहीं बोलना है कि हमें ये चीज चाहिए। जो भाई दे रहा है, भले ही वो 1 रुपए दे रहा है, 5 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, 10,000 दे रहा है, जितना दे रहा है वो अपने मन से दे रहा है, तो भाई उसको देने दो। आपको अपने मुंह खोलकर कुछ नहीं बोलना है कि भैया हमें ये चाहिए, है ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। जो वो दे रहा है एक बार में उसे ले लेना। ठीक है। क्योंकि इससे आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको